माउज़तैन में दरअसल सूरह फलक और सूरह नास सिर्फ ये दो ही सूरतें होती हैं, यानी माउज़तैन में सूरह फलक और सूरह नास, और मौइज़ात में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास है। ये बहुत आसान सा है। माउज़तैन यानी कि सूरह फलक और सूरह नास अल्लाह की पनाह में आने का सबब बनती है। सूरह इखलास क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस थी तो उसको शामिल किया गया है, या रसूलुल्लाह ने खुद शामिल किया है, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल कर लिया है तो हमें इन तीनों को पढ़ने का हुक्म है। और ये सुबह और शाम के अस्कार के अंदर बेइंतहा ज़रूरी पढ़ना है, और ये हमें 3 दफ़ा पढ़ना है। आयतुल कुर्सी जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आयतुल कुर्सी सिर्फ 1 दफ़ा पढ़ी जाएगी, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और तादाद के हिसाब से सुबह और शाम के अस्कार में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ये 3 दफ़ा पढ़नी है, सुबह के अस्कार में और शाम के अस्कार में। एक बरकत के लिए है और 2 अल्लाह की पनाह में आने के लिए हैं। तो ये तीनों को जब हम शामिल करते हैं तो ये दरअसल 3 कुल बनते हैं, यानी 3 कुल पढ़ना चाहिए। एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि चारों कुल में सूरह काफिरून ना पढ़ो, भला ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो अजीब बात है। यहाँ पर हमारे लोगों से एक बहुत संगीन गलती ये होती है, उन्होंने इन 3 कुलों के अंदर चौथा कुल भी शामिल कर लिया, यानी सूरह काफिरून। चारों कुल को पढ़ने से इंसान की हिफाजत होती है, जिन शैतान नजर बाद सबसे बचा रहता है। जबकि सूरह काफिरून की फजीलत अपनी जगह बहुत अहम और अटल है, मगर वो इस पनाह में आने वाली, अल्लाह की पनाह में आते हैं नज़र बद से, शैतान से, आसेब से, जादू से। उसके अंदर सूरह काफिरून का कोई अमल दखल नहीं होता। तो हमें 3 ही कुल पढ़ने चाहिए, जबकि चौथा कुल इससे बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल हटकर है, उसका मौजू अलग है। सूरह काफिरून का मौजू दरअसल बिल्कुल एक अलग मौजू है, वो इन मावीज़ात में शामिल ही नहीं है, और रसूलुल्लाह ने मावीज़ात पढ़ने का हुक्म दिया है। सूरह काफिरून दरअसल बातिल अक़ीदों, शिर्क से लाताल्लुक़ी, अलहदगी और कुफ्र के इनकार के साथ दीन पर कोई समझौता ना करने का ऐलान है, ऐलान बरात है। बहुत ताकतवर सूरह काफिरून की फजीलत है, मगर वो इस जगह पे फिट नहीं होती है। और यहाँ पर हम चारों कुल पढ़ के समझते हैं कि हम सही तरीके से चल रहे हैं और सुन्नत पे चल रहे हैं, रसूलुल्लाह के हुक्म पे चल रहे हैं, जबकि हम रसूलुल्लाह के हुक्म पे नहीं चलते। सूरह काफिरून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते हुए पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, यानी उसको कंप्लीट करके सो जाते थे। हज़रत फरवा बिन नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत नौफल के साहबज़ादे थे, तो साहबी रसूल हज़रत नौफल से ये रिवायत है, यानी फरवा बिन नौफल के वालिद से ये सही हदीस है। वो फरमाते हैं कि यानी अपने बेटे को उन्होंने तलकीन की थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरह काफिरून को पढ़ो, और इसको पढ़ते पढ़ते इसके इख्तिताम के बाद बग़ैर बात किए हुए, यानी इसको मुकम्मल करके सो जाओ, बेशक इसमें शिर्क से अलहदगी का इजहार है। वही बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पे इम्प्लीमेंट करते थे, और उन्होंने तालीमन हम सबको ये बात बताई, मुझे आपको। नजरी तौर पर बालातर इताअत अल्लाह की है और बालातर मोहब्बत अल्लाह की है, और दूसरे दर्जे में इताअत रसूल की है और दूसरे दर्जे में मोहब्बत रसूल की है। अमलन एक है नजरी चीज, एक है अमलन। अमलन असलत इताअत रसूल की है, अल्लाह के इताअत उसके ताबे है। क्यों? अल्लाह का हुक्म भी तो रसूल ने दिया है। दरअसल सूरह काफिरून मौइज़ात में नहीं शामिल है, वो बिल्कुल अलग है। कुछ लोग इस बात पे अड़ जाते हैं, कहते हैं कि हम 3 कुल क्यों पढ़ें, हम तो चारों कुल ही पढ़ेंगे। भाई सूरह काफिरून में भी तो फजीलत है। मैं इसको आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि चारों कुल को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि 3 कुल को क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं फरमाया है पनाह में जाने के लिए सुबह शाम के अस्कार में, सिर्फ सुबह शाम के अस्कार की बात हो रही है अभी। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह की पनाह में जाने के लिए सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ही का हुक्म
اللہ نے رسول اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ حکم ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس پوری کائنات کا سب سے طاقتور انسان حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت اترتی تھی، مگر آپ بھی انہی 3 صورتوں کو لے کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، اس کو اپنے اوپر دم کرتے تھے اور اللہ سے آپ اپنی پناہ طلب فرماتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر مدد صرف اللہ ہی کی آتی ہے، اور اسی طریقے کے ذریعہ بھی جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ کی جائے۔ اب اس کے اندر ہم اپنے فارمولے جو جوڑتے ہیں، یہاں پر یہ بات بڑی غلط ہے، ہمیں فارمولے نہیں جوڑنے چاہیے۔ جب رسول اللہ نے نہیں فرمایا، انہوں نے خود اپنے ساتھ نہیں کیا، تو ہم کیسے کر لیں؟ ارے یار وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں اپنے فارمولے نہیں لگانے چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور، جو سو کالڈ آج کل کے پڑھے لکھے دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، ان کو یہ بات بتاتا چلوں، جو غیر ضروری بحث کو دین کے اندر چھیڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ایک اور مثال سے ان کو سمجھا دو، دنیا داری کی ہی مثال دے دیتا ہوں ان کو۔ کبھی بھی انسانی جسم میں اگر B12 وائٹامن کی کمی ہو جاتی ہے، then you do need to put vitamin C over there۔ مطلب کہ اگر B12 کی جسم میں کمی ہے تو وہ B12 کی دوا ہی آپ کو کھانا پڑے گی، وائٹامن C سے آپ وائٹامن B12 کو کور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو سر درد کی دوا آپ اس کو کور نہیں کر سکتے، پیٹ کی خرابی دور سر درد کی دوا سے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو چیز جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، بنائی ہے، آپ کو وہی استعمال کرنی پڑے گی۔ فرق یہ ہے کہ جسم میں وائٹامنز جو ہیں وہ اس مٹی کے جسم میں ایک ضرورت ہے، اور روحانی جو اندر ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اورا رکھا ہے، اندر چیز رکھی ہے، روح رکھی ہے، وہ آپ کے اس جسم کے ساتھ کور کرتی ہے انہی آیتوں سے، صبح شام کے اذکار سے۔ کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پچھتانے والے اور ناکام وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر تو رہے ہیں مگر اس کے رزلٹ ان تک نہیں آ رہے ہیں۔ کیسے آئیں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو آگے ثواب جاریہ کے لیے ضرور بڑھائیے، اور صبح شام کے اذکار میں مسلسل لے کے چل رہا ہوں، آج یہ دوسرا تھا۔ کل آیت الکرسی تھی، آج معوذات کے بارے میں نے بتایا، اگلی ویڈیو ایک اور صبح شام کے اذکار کو کور کرے گی انشاءاللہ۔ تو آیت الکرسی ایک بار اور معوذات 3 بار، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورہ ناس۔ تو انشاءاللہ ہم صبح شام کے اذکار اسی طرح سیکھیں گے۔ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔